हाँ जी स्वामी जी, प्रश्न है धर्म का अखंड स्वरूप क्या है? धर्म और संप्रदाय में क्या भेद है? देखिए, कोई व्यक्ति किसी वेशभूषा को ग्रहण कर लेता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में जाता है, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत धार्मिक हो गया है। ये उपासना पद्धति को ग्रहण करना या विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करना, विशेष प्रकार के कर्मकांडों में संलग्न रहना धार्मिकता का लक्षण नहीं है। धर्म उसको कहते हैं जो शाश्वत सत्य है। जो सत्य है वही धर्म है, और जो सत्य है वही परमात्मा है। उपनिषदों में क्या कहा गया है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है वही प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, और धर्म का स्वरूप अखंड है, अनादि है। जैसे हम कह सकते हैं कि यह धर्म है, यह धर्म है, ऐसा नहीं है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा। कैसे? धर्म के 10 लक्षण होते हैं: धृति, क्षमा, दमा, स्तेयम, शौचम, इंद्र निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षण। सत्य बोलना मान लीजिए धर्म का लक्षण है। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी इसका महत्व रहेगा। इसे क्रोध न करना, इंद्रियों का दमन करना, सत्य का पालन करना, ये सब धर्म के लक्षणों में आता है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी इसका महत्व था, भले ही उसका पालन करने वाला हो या ना हो। और जब सृष्टि नहीं रहेगी, जो परम सत्य है उसी को धर्म कहते हैं। ये बात समझिए। हिंदू धर्म का अर्थ क्या है? सिंध शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, और वैसे तो इसका अर्थ जो कट्टरपंथी लोग हैं विकृत अवस्था, विकृत भाव में लेते हैं। उसकी यहाँ चर्चा करना प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन ये मैं कहता हूँ, इस्लाम, क्रिश्चियन या बौद्ध, पारसी, जैन, ये मत है, संप्रदाय है। संप्रदाय का अर्थ किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति ने कोई एक सत्य के गहराइयों में डूबने का प्रयास किया, जितना सत्य उसको प्राप्त हुआ वह आने वाली पीढ़ियों को देता है, समाज को बांटता है। उसके अनुयायियों का जो समूह जो परंपरागत रूप से एक विशेष संख्या निर्मित कर लेता है, तो उसको कहता है संप्रदाय। संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? परंपराबद्ध चला हुआ ज्ञान। यह आवश्यक नहीं है कि किसी संप्रदाय में सर्वांश में ही सत्य हो। धर्म सर्वांश में सत्य है, लेकिन संप्रदाय सर्वांश में सत्य नहीं होता। अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग उपासना पद्धति होती है, लेकिन जो धर्म का स्वरूप है अनादि है, अखंड है, परम सत्य है। धर्म में कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे शिष्ट के प्रारंभ में आदि नारायण के द्वारा चारों वेदों का प्रकटन हुआ। वेद किसको कहते हैं? ज्ञान को। ज्ञान क्या है? किसको कहते हैं? जिसका स्वरूप हमेशा एक जैसा बना रहे। इसलिए जो सत्य है वो ज्ञान है। देश में इस समय 1000 पंथ हैं, शैव है, वैष्णव है, शाक्त है। उनकी सांप्रदायिक मान्यताएं अलग अलग है, उनकी मान्यताओं में विरोध है। लेकिन जो धर्म के जो शाश्वत सत्य नियम है, धृति, क्षमा, दमा, स्तेयम, इसको हिंदू भी मानेगा, मुस्लिम भी मानेगा, क्रिश्चियन भी मानेगा। हिंदुओं के 1000 जो संप्रदाय है उनको मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसलिए धर्म एक वृक्ष है और संप्रदाय मात्र उसकी शाखा। ये अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि क्या गीता, भागवत आदि अनेक ग्रंथों में परमात्मा के आने की जो साक्षी है वह पूर्ण हो चुकी है? देखिए, गीता एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, दर्शन का ग्रंथ है। गीता में कोई भविष्यवाणी नहीं है, वेद में कोई भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी के जो ग्रंथ है पौराणिक ग्रंथ है, भागवत आदि ग्रंथों में परब्रह्म के स्वरूप में अनेक तरह तरह की बातें कही गई है। 10 कहीं भागवत में पौराणिक ग्रंथों में 10 अवतार का वर्णन है कि 24 अवतारों का वर्णन है। बुद्ध और कल्कि के रूप में 23वें और 24वें अवतार की बात कही गई है।
किंतु पुराण संहिता में सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रकट होने की बात कही गई है उन आत्माओं के साथ जिन्होंने परम धाम, जिन्होंने ब्रज में गोपियों के रूप में लीला की थी। बृहद सदाशिव संहिता में कहा गया है, आनंद रूपा या सख्यो ब्रजे वृंदावन स्थिता कलौ पुनः प्रादुर्भविष्यन् पुनः यासन् तत्पदम्, कि कलयुग में वे आत्माएं प्रकट होके जो ब्रज में आई थी। अब प्रश्न ये होता है कि बुद्ध अवतार माने किसको, कल की अवतार माने। इसी तरह से कुरान में उनको आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी के रूप में कहा गया है, बाइबल में सेकंड क्राइस्ट के रूप में कहा गया है, तौरेत इंजील तौरेत आदि ग्रंथों में उनको आखिरी मूसा कहा गया है। अलग अलग नामों से अलग अलग भाषाओं में संकेत किया गया है। हम ये कहें कि वेद में साक्षी है तो वेद में इसकी साक्षी नहीं मिलेगी, दर्शन शास्त्र में इसकी साक्षी नहीं मिलेगी, गीता में साक्षी नहीं मिलेगी। हाँ, तारतम वाणी के ज्ञान से जब हम गीता की तुलना करते हैं, वेद की तुलना करते हैं, तो ये हमें आभास होता है। जैसे गीता में क्षर अक्षर उत्तम पुरुष की विवेचना तो की गई है, विस्तार से नहीं। गीता में यह भी कहा गया है कि अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की विशेष व्याख्या नहीं है। जब हम तारतम वाणी का अनुशीलन करते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ, जो यह बताए कि उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है, वो वही स्वरूप है जिसने इस सत्य को प्रकट किया है। जैसे अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष, यजुर्वेद के मंत्र में त्रिपाद से परे पुरुष कौन है, योग माया के ब्रह्मांड से परे पुरुष कौन है, इसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं था। तो जिसने वेद के रहस्यों को खोला, जिसने उपनिषदों के दर्शन ग्रंथों के, कुरान के रहस्यों को खोला, गीता के रहस्यों को खोला, सभी धर्म ग्रंथों से सत्य की पहचान कराई, तो ये साक्षी तो मिल सकती है कि वही स्वरूप हो सकता है जिसने सत्य को उजागर किया है। किंतु हम कहें कि वेद के इस मंत्र में लिखा है कि प्राणनाथ जी आएंगे, विजय अपने अद्भुत निष्कलंक स्वरूप आएंगे, तो ये साक्षी नहीं मिलेगी। हाँ, वही समय विक्रम संवत 1738 का, जो इसको भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदश अष्टत्रिकम यदा तया अयम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः। जब विक्रम संवत 1738 का समय होगा तो सच्चिदानंद परब्रह्म विजय अपने बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में विंध्याचल पर्वत की रमणीय भूमिका में लीला करेंगे। ये जो साक्षी है आज से 350 वर्ष पहले पूर्व हो चुकी है, उनकी वाणी तारतम वाणी है। और तारतम वाणी के सिद्धांतों से जब हम चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ से वेद के रहस्य में दिखते हैं, जहाँ से कतेब ग्रंथ के, तौरेत इंजील जंबूर ग्रंथ के रहस्य विदित होते हैं, जिससे कुरान के वे अनसुलझे रहस्य मालूम होते हैं जो आज तक स्पष्ट नहीं हुए, जिनको कहा गया कि ये हरूफे मुक्तयात हैं, इसके भेद को परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता। वेद में जिसको कहा गया है कि परमात्मा इस रहस्य को जान सकता है कि एक बेत है, तालाब है एक, और उसमें एक बेत का पौधा खड़ा है। अथर्ववेद में प्रश्न पूछा गया है और ये बताया गया है कि इसके रहस्य को केवल परमात्मा ही जानता है। यो वेद तिष्ठन्तम सलीलम पात्रे स वै गुह्यम प्रजापति। इस रहस्य को कौन जानेगा? जो गुह्य प्रजा का स्वामी है। गुह्य प्रजा किसको कहते हैं? जिसको आज तक कोई जान नहीं पाया। संसार में जो सृष्टि रह रही है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तो जीव सृष्टि है, लेकिन वह गुह्य प्रजा जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, उसका जो स्वामी परमात्मा है केवल वही इसके रहस्य को जानता है। अर्थात सच्चिदानंद परब्रह्म ही जानते हैं कि सोने का वेद क्या है और वो तालाब कौन है। ये सोने का वेद वो अक्षर है, और तालाब क्या है? प्रेम और आनंद का वो अनंत सरोवर जिसमें से सत्य रूपी अक्षर ब्रह्म का वो पौधा खड़ा है। इन रहस्यों को उजागर करना तारतम वाणी के द्वारा ही संभव है। इससे हम पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस ब्रह्मांड में आने का हमारा प्रयोजन क्या है? इस शरीर को त्यागने के बाद हमें जाना कहाँ है? देखिए, जब से सृष्टि पैदा हुई है, हर मनीषी ने इन प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रयास किया है, और प्रत्येक विवेकवान के अंदर यही प्रश्न पैदा होता है। वैसे तो आप देखते हैं 1,96,08,53,123 वर्षों से सृष्टि चली आ रही है। न जाने कितनी लाखों पीढ़ियां मनुष्य की आई,
काल के गाल में समा गई। लेकिन करोड़ों में कोई होता है, लाखों में कोई होता है जो ये जानने का प्रयास करता है कि वास्तव में मैं हूं कौन। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे शरीर का जन्म नहीं हुआ था, तो मैं कहाँ था। बड़े बड़े वैज्ञानिक इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय तत्व है, जो इंद्रियों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है, उस तत्व को प्रयोगशाला में नहीं जाना जा सकता। सूक्ष्मदर्शी से यह नहीं देखा जा सकता कि जीव क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। उसी तरह से हमारा ये पंचभूतात्मक शरीर है, सत्वरजतम का ये ब्रह्मांड है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, हमारे पंचकोश हैं, और उसमें एक सूक्ष्म जीव रहता है जिसको उपनिषद की भाषा में कहा गया है कि बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए, उससे भी सूक्ष्म है। आप सोचिए, मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ खोजा है वो कौन है? हिग्स बोसोन। इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों, हिग्स बोसोन से भी जो सूक्ष्म है, जो बहुत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की भी पकड़ में नहीं आ सकता, वो चैतन्य जीव है, जिससे हाथी जैसा सूक्ष्म, जैसे स्थूल विशालकाय प्राणी जीवित रहता है। और छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया जैसे, वो भी वह रहते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे एक कक्ष में दीपक जलाया जाता है, पूरे कक्ष में प्रकाश फैलता है, उसी तरह से एक सूक्ष्म चैतन्य तत्व की चेतनता से पूरा शरीर चेतन रहता है, सुख दुख की अनुभूति करता है। यह तो हुई जीव तत्व को जानने की बात कि हमारा जो शरीर है यह नश्वर है। वायु अनिलम अमृतम अतिदम शरीरम भस्मांतम। ये शरीर नश्वर है, हम पैदा नहीं हुए, हमारा शरीर पैदा हुआ है। हमारा शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे। न हम जन्मे थे, न हम मरेंगे, न हम जवान होते हैं, न बुढ़े होते हैं। हमारा शरीर पैदा होता है, यही बालक होता है, यही युवा बनता है, यही मरता है। हम अलग अलग शरीरों को धारण करते हैं। बस ये चीज ने जान लिया, गीता के अनुसार वो तत्वदर्शी होता है। दूसरी एक बात और होती है, वेद में कहा गया है तत्र कह मोहा कह सुखा यो एकत्व अनुपस्थित, जो सब में एकत्व को देखे। गीता कहती है जो ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, सब में एक चेतना को देख रहा है। चंडाल में भी वही चेतना है जो ब्राह्मण के अंदर है, कुत्ते में वही चेतना है जो गाय के अंदर है। तो समझिए उसको क्या कहते हैं? पंडित। लेकिन ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं, पंचकोश नहीं हूं। और तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आने के बाद तो लगता है मैं जीव से भी परे शुद्ध चेतना हूं, आत्मा, जिसका माया से कोई संसर्ग नहीं था। दृष्टा भाव से मेरी चेतना जीव पर बैठकर इस खेल को देख रही है। आई कहां से हूं? ये प्रश्न स्वाभाविक है। इसके लिए हमें गीता की ओर मुड़ना पड़ेगा। देखिए, एक ही व्यक्ति है, उसकी 3 लीलाएं हैं। परमात्मा नाम का शब्द हर कोई सुनता है। वेद कहते हैं कि परमात्मा 2, 3, 4 नहीं है, एकम एव अद्वितीयम, एक है, एक ही रहेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए एक कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, उसकी लीलाएं 3 रूप में होती है। घर में रहता है तो उसकी पत्नी भी उसको डांट देती है, उसका पोता उसके कंधे पर चढ़ जाता है, लेकिन अधिकारी महोदय अपने पोते को डांट नहीं सकते, क्योंकि वो घर में है, वो अधिकारी नहीं है। वो किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के दादाजी हैं। लेकिन जब वो कार्यालय में बैठता है तो पूरे रोब दाब के साथ बैठता है। वो पत्नी भी कार्यालय में जाकर डांट नहीं सकती, उनका पोता उनके कंधे पर चढ़ नहीं सकता। लेकिन जब वही अधिकारी अपने घर पर सो रहा होता है, स्वप्न में कहीं और चला जाता है, वन में चला जाता है, सामने सिंह से सामना हो जाता है, सिंह दहाड़ता है, वो भागने लगता है, और स्वप्न में अपने बिस्तर छोड़कर जैसे भागने का प्रयास करता है, पत्नी पकड़ लेती है। कहते हैं कि क्यों भाग रहे हो? कहते हैं कि सामने सिंह है, मुझे खा जाए। कहते हैं कि चुपचाप सो जाओ, सिंह वगैरह नहीं है, तुम सपना देख रहे हो। अब देखिए, एक ही व्यक्ति की 3 उपाधियां हैं। उपाधि एक है, कार्य 3 है। परमात्मा तो सबको कहा जा रहा है, इसलिए जो प्रेम और आनंद में डूबा हुआ है उसको कहते हैं अक्षरातीत। जो सत्ता के रूप में कार्य कर रहा है उसको कहेंगे अक्षर,
और जो स्वप्न में सिंह से डर करके बिस्तर छोड़कर भाग रहा है वो कहलाएगा आदि नारायण। जो आदि नारायण का स्वरूप है वो स्वप्न में है, क्योंकि अक्षर का स्वप्न आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है। और अक्षर से भी जो परम प्रेममयी आनंद का स्वरूप है। व्यक्ति की पूर्णता किसमें होती है? प्रेम और आनंद में ही व्यक्ति की पूर्णता होती है। आप देखें 11 वर्ष 52 दिन वाला जो कृष्ण का स्वरूप है, उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, धनुष बाण है। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है। विष्णु भगवान के हाथों में सुदर्शन चक्र है। हर देवता के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है। श्री कृष्ण के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन सभी असुरों का संहार करते। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण स्वरूप है। संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जब अपने निज स्वरूप में होता है तो प्रेम और आनंद में स्थित होता है। हाँ, उसकी एक सत्ता का स्वरूप भी है। जब सत्ता के स्वरूप में आता है तो अनंत ब्रह्मांडों का संचालन करता है, लेकिन वो अखंड स्वरूप में है। इसलिए इस स्वप्नमय जगत का निर्माण स्वप्न का स्वरूप करेगा। उस अक्षर ब्रह्म की ज्ञान की चेतना संकल्प बल से जब इस प्रकृति में प्रवेश करती है तो परिणाम क्या होता है? वो नारायण का रूप लेती है। आपो नारा इत्प्रोक्ता आपो वै नरसुनवा। इस मोह सागर में उसका मन प्रतिबिंबित होकर आदि नारायण का रूप लेता है और उससे जो सृष्टि होती है, क्योंकि वही परमाणुओं में क्षोभ पैदा करता है। नारायण का जो प्रकटन होता है, जो प्रकृति से परे चेतन तत्व है। जैसे वेद ने क्या कहा? तमसा परस्तात्, तमस के परे। कैसा है? आदित्य वर्ण। मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। परमात्मा एक है, लेकिन उसके 3 स्वरूपों की मान्यता है। एक प्रेम और आनंद की, एक सत्ता के स्वरूप की, क्योंकि जो सत्ता के स्वरूप में होगा वो प्रेम का स्वरूप नहीं दर्शा सकता। और जो प्रकृति से सृष्टि की रचना करेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति में जो भी रचना होती है वो नश्वर होती है। जो अनादि है, अखंड है, न तो उसकी रचना होती है न उसका कभी विनाश होता है। इसलिए हम 3 पुरुषों की जब लीला समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि 3 प्रकार की सृष्टि होती है। प्रेम और आनंद के स्वरूप की सृष्टि अखंड धाम में होती है। सत्ता के स्वरूप की भी सृष्टि, जिसको वेद में चतुष्पाद विभूति कहते हैं, चतुष्पाद भूत्वा भोगे सर्वम आतुत भोजना, उसमें होती है। और जो मोह सागर में नारायण का प्रकटन होता है, प्रकृति में अनंत प्राणियों का जो ये अनंत ब्रह्मांड दिख रहा है, असंख्यों लोक दिखाई देते हैं, करोड़ों गैलेक्सियों का, हमारा करोड़ों नक्षत्रों का हमारी का ये ब्रह्मांड है जिसमें हमारी गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी जैसी करोड़ों गैलेक्सियां हैं। तो आप सोचिए ये अनंत प्राणियों को प्रकट करने वाला कौन है? आदि नारायण। अब विवेचना करनी होती है, मैं कौन हूं? इस जीव सृष्टि हूं जो प्रकृति के संसर्ग में है, या प्रकृति से परे शाश्वत प्रेम और आनंद के सागर में विहार करने वाली मैं चेतना हूं, जिससे मेरे और मेरे प्रियतम परब्रह्म के बीच में कभी अलगाव नहीं होता। इस स्वरूप को जानना अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य होता है। पहली बात, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं? कौन हूं तो जान गए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से परे। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, इंद्रिया नहीं हूं, पंचकोश भी नहीं हूं। मैं शुद्ध बुद्ध चेतना हूं, लेकिन जब प्रकृति से मेरा संसर्ग हो गया है तो मुझे जीव कहा जा रहा है। और जो ईश्वरी सृष्टि होगी चतुष्पाद विभूति में क्रीड़ा करने वाले, वो समझेगी कि इस प्रकृति से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। और जो इससे भी परे परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी, वो सोचेगी कि मैं तो चतुष्पाद से भी परे, त्रिपाद उदैत से पुरुषा से भी परे, मैं जो त्रिपाद अमृत से भी परे, जो अनंत परम धाम है, जिसके लिए वेद ने कहा यत्र ज्योति अजस्रम, जहाँ अनंत ज्योति है, यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन् लोके स्वैतम, जहाँ केवल आनंद है, जहाँ केवल प्रेम है, केवल आनंद है, न जन्म है न मरण है, न उत्थान है न पतन है। वहाँ क्या है? न तत्र सूर्योभात, वहाँ सूर्य नहीं चमकता है, न चंद्र तारकम, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं, नहीं माँ विद्युतो भांत कुतो अयम अग्नि, ये विद्युत में नहीं चमकती तो अग्नि कहाँ? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वहाँ परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा की शोभा से ही सबकी शोभा है। तमेव भांतम अनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वम, उसके प्रकाश से जहाँ सब कुछ सुशोभित हो रहा है, इसलिए वहाँ कहेंगे सर्वम खलिदम ब्रह्म,
इस संसार में तो सर्वम माया, ये माया का ब्रह्मांड है। ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म तो ब्रह्मपुर में दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा व्योम आत्मा प्रतिष्ठित। अथर्ववेद के केन सूक्त में ब्रह्मपुरी का वर्णन किया गया है। ऐसे तो हर कोई कह देगा कि मेरे अंदर पर ब्रह्म है, मेरे अंदर ब्रह्म है, तो सारे ही ब्रह्म ज्ञानी हो गए। कण कण में सब कुछ ब्रह्म है, तो ब्रह्म को देखने की आवश्यकता क्या है? समाधि को लगाने की आवश्यकता क्या है? इसलिए प्रकृति से हमें परे चलना होगा, जहां प्रकृति का कोई विकार नहीं है। अब हमारा स्वरूप क्या है, कहां से आया है? यदि आदि नारायण की चेतना के संकल्प से संकल्पिक प्रतिबिंबित चेतन के रूप में हम हैं, तो हमें जीव कहा जाएगा, जो असंख्य प्राणियों में भ्रमण करता है अपनी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए। जब वो तृष्णाओं के बंधनों को तोड़कर अपने निज स्वरूप को जान लेता है, तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कोई निराकार में भ्रमण करता रहता है, कोई अखंड बेहद का रसपान करने लगता है। ये है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। शरीर छोड़ने के बाद दो ही गति होती है। यदि शरीर के रहते रहते आपने सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, तो आप अखंड आनंद में विहार करेंगे। आपको केवल परमात्मा का दर्शन होगा। मृत्यु के बाद संसार नजर नहीं आएगा। किंतु यदि आपने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, देखा नहीं, तो 24-84 लाख योनियां आपके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि आपने धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया होगा, तो मनुष्य योनि मिल जाएगी, मनुष्य में भी किसी योगी महात्मा का तन मिलेगा। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, तो निकृष्ट परिवार में जन्म मिलेगा। आपने और अधिक बुरे कर्म किए हैं, तो पशु पक्षी कीट पतंगों की योनियां आपको कष्ट देने के लिए प्रतीक्षा कर रही होती है। इसलिए यह मानव तन मिला है केवल परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, खाने पीने प्रजनन या निद्रा के लिए नहीं। ये तो अन्य प्राणियों में पशु पक्षी करते ही हैं। हमारा उद्देश्य होता है केवल सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार। जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से पूछा था प्रश्न गार्गी ने कि बताइए मनुष्य की सबसे बड़ी हानि क्या होती है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि गार्गी, जो व्यक्ति बिना परमात्मा का साक्षात्कार किए इस संसार से चला जाता है, वही उसकी सबसे बड़ी हानि है। यह जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम अंतिम सांस से पहले अपनी आत्मा के चक्षुओं को खोलें और उस सच्चिदानंद परमात्मा को अवश्य ही देखें, अवश्य ही जानें। यही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। अन्यथा हम तो अपने को शरीर मानते मानते कि हमारा ये नाम है, हमारा ये घर है, हम इस वर्ग विशेष के हैं, इस प्रांत विशेष के हैं, ये सब स्वप्नवत है। आपके शरीर का जो नाम है पहले तो नहीं था, पहले तो आपका शरीर ही नहीं था। आप शरीर के पालन पोषण में, शरीर के नामों में, रूप में उलझ जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा भ्रम है आपका, जो आपके लिए दुखदायी है। अगला प्रश्न है, जीव तथा आत्मा में क्या अंतर है? अभी मैंने कहा जीव किसको कहते हैं? प्रकृति में बधा हुआ जो चैतन्य है, जो अपने को शरीर के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर के बंधन में पाता है, वो जीव है। जैसे जब सृष्टि प्रकट होती है तो उस समय महत्तत्व से अंतःकरण की रचना होती है। सांख्य दर्शन में कहा गया है मन महदाख्यम कार्यम तत्मना। हमारी जो बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है, ये महत्तत्व से पैदा होते हैं। हमारी इंद्रियां अहंकार से पैदा होती है। हमारा ये शरीर पंचभूतों से के मेल से बनता है। अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ है सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में। हम स्थूल शरीर को छोड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर हमारे साथ चलता रहता है और कारण शरीर भी जुड़ा होता है। हम समाधि अवस्था में पहुंचते हैं, सूक्ष्म शरीर से भी परे जाते हैं, तो कारण शरीर हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। मन की सीमा रेखा को जो उल्लंघ नहीं सकता, बुद्धि की सीमा रेखा को जो पार नहीं कर पाता, तो समझिए अभी माया के बंधन में है। जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों की मर्यादा का उल्लंघन करके प्रकृति से परे अपने शुद्ध ज्ञान और प्रेम और आनंद के स्वरूप में विहार करता है, उसको कहते हैं आत्मा। जब तक प्रकृति से आपका संयोग है, आपकी चेतना का मूल यदि आदि नारायण से है, इस प्रकृति में रहने वाले अक्षर के स्वामी प्रतिबिंबित चेतन से है, जो मोह सागर में स्वयं को अक्षर का स्वरूप मान रहा है, तब तक आपको जीव कहा जाएगा।
यदि आपने इसके परे का रहस्य जान लिया, यदि आपने प्रकृति से परे होकर अपने निज स्वरूप को देखा कि मैं शुद्ध बुद्धि चैतन्य हूं, तो वह है आत्मा। अगला प्रश्न है कि परमात्मा की पहचान करने के लिए क्या करना चाहिए और अक्षर तथा अक्षरातीत की पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, अभी मैंने पूर्व में आपको संकेत में दृष्टांत दिया। क्षर क्या है, अक्षर क्या है और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। क्षर उसको कहते हैं जो नश्वर है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो नश्वर है। राजकुमार सिद्धार्थ समाधि में बैठते हैं, 7 दिन 7 रात बैठे रहते हैं। उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया? उन्होंने देखा कि महाशून्य में सब कुछ लय हो रहा है। जैसे समुद्र से असंख्यों पानी के बुलबुले पैदा होते हैं, उसी में डूब जाया करते हैं, उसी तरह से महाशून्य में अनंत प्राणी लीन होते जा रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड लीन होते जा रहे हैं और पुनः उससे प्रकट होते जा रहे हैं। बस यहाँ तक जाना। लेकिन इस महाशून्य से भी परे कुछ है। यहाँ उन्होंने तो साक्षात्कार कर लिया, लेकिन मौन बने रहे और उनके मौन ने एक नास्तिकवाद को जन्म दिया। क्योंकि महापुरुषों का मौन रहना कई बार बहुत घातक होता है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का मौन रहना महाभारत के युद्ध की नींव बन गया। उसी तरह से भगवान बुद्ध का चुप्पी धारण करना कि निराकार महाशून्य से परे कुछ नहीं है, करोड़ों लोगों को नास्तिकता के गर्त में डुबो दिया। आज उनके अनुयायी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है। अब प्रश्न यह है, देखिए, निराकार महाशून्य किसको कहते हैं? प्रकृति का जो सूक्ष्म रूप है वो महाशून्य है, महा कारण स्वरूप है प्रकृति का। उसमें जो, मैं एक बात बताऊं, आपको घड़ा बनाना है तो क्या करेंगे? मिट्टी चाहिए, बिना मिट्टी के तो घड़ा नहीं बनेगा। उसी तरह से सत्य रज तम की जो साम्यावस्था है उसको कहते हैं प्रकृति, उसको कहते हैं माया। लेकिन ये जड़ प्रकृति है। इसमें सृष्टि कैसे बनेगी? जब ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म के मन की शक्ति इसमें प्रवेश करेगी मोह सागर में। मोह किसको कहते हैं? अज्ञान। अज्ञान किसको कहते हैं? निद्रा। निद्रा किसको कहते हैं? माया अर्थात प्रकृति। मायाम तो प्रकृति विद मायनम तो महेश्वरम। जो इस माया का स्वामी है उसको ईश्वर कहते हैं, जो माया है उसको प्रकृति कहते हैं। इसमें अक्षर का मन प्रतिबिंबित होकर नारायण का रूप धारण करता है। उसको नार किसको कहते हैं? मोह सागर को। मोह सागर में जिसका निवास हो उसको कहते हैं नारायण। अब उसने संकल्प किया, एक हूं भवश्याम, मैं एक हूं, अनंत हो जाऊं। अब देखिए, कोई दर्जी है, कपड़ा सिलता रहता है, दिन भर काट छांट करता रहता है, सपने में भी उसके संस्कार हैं, कपड़ा काटेगा, छांटेगा, सिलेगा। जिसका जो संस्कार है वैसे ही। वैसे ब्रह्म को इस संसार की किसी उपमा से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन यह समझने के लिए चेतन ब्रह्म का क्या लक्षण है? वेदांत कहता है जन्म आदि